नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है। बहुत ही कम दिन बचे हैं जब जनता वोट करेगी, लेकिन यमुना जी को लेकर राजनीति जरूर गरमाई हुई है और इस वक्त मैं यमुना किनारे पर हूं। यमुना की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दूर तक की तस्वीर यमुना मैया की दिखाएं कि आखिर किस तरीके से यमुना का जो पानी है वो किस तरीके से का नज़र आ रहा है। और आखिरकार इस बार चुनाव में यमुना मैया क्या एक मुद्दा रहेगी या फिर सर एक मिनट क्या हुआ? लेंस पे देखिए, लेंस पे क्या है? लेंस पे देखिए। क्या है? आइए कहाँ? ये देखिए। अरे ये कौन है? ये तो कोई जानी पहचानी सी तस्वीर लग रही है। देखिए ये यमुना जी किनारे पर जी हैं? चलिए इनके पास चलते हैं और हम चल के तस्वीर देखेंगे कि आखिर झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति कौन है। गले में मफलर है, ऊपर टोपी है और यमुना किनारे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो भाई साहब, आप यहाँ कौन? ये क्या कर रहे हैं आप? यमुना साफ़ कर रहा हूँ। मैं यमुना साफ़ करना हूँ और यमुना मैया से माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या नाम है आपका? कट्टर ईमानदार फर्जीवाल। भाई साहब, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी आत्मा रो रही है कि यमुना 10 साल में मुझसे साफ़ नहीं हुआ। मैं यमुना मैया से माफ़ी मांगने आया हूँ कि हे यमुना मैया, मुझे माफ़ कर दो। पिछले 10 साल में मैं आपको साफ नहीं कर पाया। तो आज आप कैसे साफ कर दिए? आप यहाँ क्यों आए? क्यों हैं आप? मैं यमुना मैया से माफ़ी मांगने आया हूँ कि हे यमुना मैया, मुझे माफ़ कर दो और मुझे 5 साल और समय चाहिए। यमुना मैया, इस 5 साल में मैं आपको साफ करूँगा एकदम मिनरल वाटर की तरह। ये तो चुनावी दावा है आपका। नहीं भाई साहब, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। मेरी बात समझिए, मैं अपनी दुख बता रहा हूँ आपको। मेरे दुख पे हंसी आ रही है। आप अकेले आए यहाँ पे? देखिए, कोई मीडिया कोई नहीं आया। आप कैसे आ गए यहाँ पे? आपको किसने बुलाया? तो उधर कवरेज कर रहा था यमुना मैया की और आपको मैंने देखा कि आप यहाँ झाड़ू मार रहे हैं। देखिए, मैं अकेले आया हूँ, ना कोई मीडिया, ना कोई गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी। मैं अकेले अपनी यमुना मैया से मिलने आया हूँ। मैं माँ बेटे का ये रिश्ता है, ये मिलन है। आप मुझे बेटे का रिश्ता है? माँ बेटे के मिलन में आप चुनाव से 3 दिन पहले नहीं, आप माँ बेटे के मिलन में आप रोक रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। आप चुनाव से 3 दिन पहले मिलने आए यमुना मैया? अरे मेरी यमुना मैया मेरे सपने में आई थी। कल रात 1 बजे मध्यरात्रि यमुना मैया मेरे सपने में आई और बोली, बेटा केजू, क्या कर रहे हो बेटा केजू? 10 साल में अगर यमुना तुम मुझे साफ नहीं कर पाए बेटा केजू, तो कम से कम आके मुझसे माफ़ी तो मांग लो। ये बात मुझे रहा नहीं गया। और भाई साहब, मैं इतनी ठंड है, देखिए, मैं अपनी यमुना मैया से मिलने आया हूँ। मैं चुनाव प्रचार आज नहीं किया हूँ। मैं पूरे दिन चुनाव प्रचार नहीं किया हूँ। मैं जीतूँ यार, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माँ ने मुझे बुलाया है। मैं यमुना मैया का बेटा हूँ। जैसे माँ ने बुलाया है, जैसे गंगा मैया ने मोदी जी को बुलाया, उसी तरह यमुना मैया ने मुझे बुलाया है कि बेटा केजू, तुम झाड़ू लेके आओ और मुझे साफ करो, मुझे समय दो। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने यमुना मैया पर बहुत वादे किए, बहुत दावे किए, लेकिन यमुना मैया की स्थिति देखिए। देखिए, यमुना मैया को हमने पूरी कोशिश की भाई साहब साफ करने के लिए। ये तो भाजपा की चाल है भाई साहब। उत्तर प्रदेश से योगी जी इधर कचरा फेंकवा रहे हैं, उधर हरियाणा से गंदे पानी छोड़ रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ भाई साहब? आप कह रहे हैं यूपी से योगी जी यूपी से पूरा यमुना गंदा हो रहा है। इसमें दिल्ली का कोई दोष नहीं है। मैं तो पूरा इसमें करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया हूँ साफ सफाई में। आप तो हर बार बोलते हैं चुनावी दावा करते हैं। नहीं, वो तो चुनावी दावा अलग है। यमुना साफ करने से कोई वोट नहीं मिलता। ये तो मेरी आस्था है, आस्था की बात है। ये आस्था, इस तरीके से आस्था को आप माँ बता रहे हैं यमुना जी को। जो हुआ उसे भूल जाइए। आप गरे हुए मुर्दे मत उगाड़िए भाई साहब। देखिए, मैं अंदर से बहुत दुख, मैं टूट चुका हूँ, मैं उदास हो चुका हूँ। मेरा एक ही सहारा है यमुना मैया। विपक्षी दल कह रहे हैं आप नया स्टंट बनाते हैं। विपक्ष को कहने दीजिए। इस बार वाले कह रहे हैं आप फिर आज नया ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ड्रामा नहीं, ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा देखिए, मैं नंगे पैर इस बार तो मैंने नया पेन भी खरीद लिया भाई साहब। नया पेन खरीदा हूँ। पेन लिया है? पेन खरीदा हूँ। ये क्या है? अरे ये क्या है? आप ये जेब में रख के क्या घूम रहे हैं? नहीं यार, आप
आप मुद्दे की बात कीजिए ना। आप, मैं यमुना साफ कर रहा मुद्दा हूँ। तो ये भी है ना, नहीं, ये क्यों लेकर आए आप यहाँ पे? ठीक नहीं हुई अभी? ये सब बंगलोर जाना पड़ेगा भाई ये साहब। क्या है ये? अरे ये देखिए। तो, और क्या क्या है दिखाइए। एक ये है क्या अरे ये? ये तो बस वही एक पर एक फ्री, एक पर दो फ्री। अगर मैं इस बार अगर जीत गया ना, ऐसे तो मैं जीतने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर इस बार मैं जीत गया तो मैं दिल्ली की जनता को 1 पर 2 फ्री दूंगा। इस बार मैं मोमोज भी फ्री कर दूंगा। इस बार पानी बिजली बस के साथ मैं मोमोज फ्री करने वाला हूँ दिल्ली के लोगों के लिए। आपने कहा कि हरियाणा से जहर डाल दिया यमुना में। नहीं देखिए, आप फिर मुझे फंसा रहे हैं, आप मुझे बरगला रहे हैं। आप जो है कि मुझे काम करने दीजिए। नहीं आप काम कर रहे हैं। देखिए ये व्यक्ति हैं, जहर फैला रहे हैं। आज आप साफ कर देंगे? बुला रहे, आज पूरा मैं यमुना साफ कर दूंगा। मेरे हाथ खुल चुके हैं, 10 साल से मेरे हाथ बंधे हुए थे। हाथ किसने बांधे हुए थे? एलजी साहब मेरे हाथ बांध के रखे थे, मुझे काम नहीं करने दिया गया 10 साल। और जब मैं काम करना चाहता हूँ तो आप लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। यमुना साफ करने आए तो आप लोग यमुना साफ नहीं करने दे रहे हैं। आगे कैमरा और माइक लेके मुझे बदनाम करने। मैं यमुना को साफ तो करूंगा। आपका काम दिखा रहे हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम चुनाव से 3 दिन पहले। नहीं, मैं आया हूँ यमुना मैया से माफी मांगने। ये यमुना मैया, यमुना मैया मुझे माफ कर देना। मैं आपको साफ नहीं कर पाया, लेकिन इस बार आपका ये कट्टर ईमानदार आपसे वादा करता है कि आपको मैं साफ करूंगा। अब मैं कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, झूठे वादे नहीं करूँगा। सारे जो वादे हैं वो पूरा करूँगा। यमुना साफ करूँगा। 3 वादे हमने किए थे यमुना मैया, यमुना साफ करने का और घर घर पानी पहुँचाने का, और भी कई सारे वादे हैं, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं पूरा करूँगा। और सबसे पहले आपको मैं साफ करूँगा जीतते ही। जीतने वाला तो नहीं हूँ, दिल्ली की जनता, मैं जहाँ जा रहा हूँ भाई 10 साहब। साल में आप पहली बार यहाँ पर आए हैं या कितनी बार आए हैं? अपनी यमुना मैया से मिलने कितनी बार आए? 10 साल में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था भाई साहब। 2 साल तो मैं जेल में, 2 साल पंजाब के चुनाव में, फिर गोवा के चुनाव में। और मुझे तो आने नहीं देते ना मोदी जी, दिल्ली पुलिस आने नहीं देती है। दिल्ली आज कैसे आए? आज तो मैं चुपके से आया हूँ, चुपके आया हूँ। पुल से कूद कर आए, नाव में बैठ के आए? नाव में बैठ के कैसे आया हूँ मैं ही जानता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। और इस बार मैं यमुना को साफ करूँगा। यमुना में डुबकी सबसे पहले मैं लगाऊंगा। अभी लगाइए। अब बात में जो है कि अभी लगाइए, अभी लगा दीजिए ना। बात में अभी नहीं, बात में ना साफ करूँगा। और देखिए मैं कैसे ठंड में बिना पैर के यमुना साफ करने आया हूँ। देखिए तस्वीर है, जाना पहचाना चेहरा है। और ये देखिए घुस गए यमुना के अंदर। भाई साहब आगे कहाँ जा रहे हैं? यमुना मैया से माफी मांगने जा रहा हूँ। हैं? आगे कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? यमुना मैया से माफी मांग रहा हूँ भाई साहब। यमुना मैया से, यमुना मैया अभी मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पास पावर नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं इतना पैर में पानी में खड़ा हूँ। अगर अगली बार मेरी सरकार बन गई, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो मैं इतने पानी तक जाऊंगा। और डुबकी लगा दीजिए अभी दिल्ली की जनता के लिए। अभी नहीं, बाद में, अगली बार। अभी शाम हो गया है ना। शाम दिल्ली की जनता चाहती है आप डुबकी लगा दें। खांसी नहीं, डुबकी डुबकी। डॉक्टर ने मना किया है कि आपको खांसी है, पानी और आग से दूर रहें। फिर भी मैं अपनी जान की परवाह किए हुए पानी के पास आया हूँ। अगली बार, इस बार अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सरकार बनेगा, तो मैं यहाँ आके डुबकी लगाऊंगा, अपनी कसम। इस बार अपनी कसम। पिछली बार पड़ोसी के बच्चों की कसम खाई थी, इस बार अपनी कसम, अपने दिल की कसम, अपने झाड़ू की कसम, मैं डुबकी लगाऊंगा। और आ रहे हैं आप इस बार? देखिए चांस तो कम है, लेकिन पूरी कोशिश है। मैं नहीं, और कांग्रेस कह रही है गए, मैं नहीं आ रहा हूँ, कह रही है इस बार आपको जवाब देने वाली। मैं नहीं आऊँगा, लेकिन ये मुझे लेके आएगा। मेरा दारू ये मुझे लेके आएगा। मेरे एहसान है इस दारू पे। मैंने इसको दिल्ली के घर घर पहुंचाया है। मैंने इस दारू को दिल्ली के हर बच्चे को पिलाया है, हर औरत को पिलाया है, हर बाप को पिलाया है, बेटा को पिलाया है, चाचा को पिलाया है, ताऊ को पिलाया है, मामा को पिलाया है, मामी को पिलाया है, चाचा को पिलाया है, फूफा को पिलाया है, फूफी को पिलाया है। ये दारू का अगर एहसान मेरे ऊपर होगा, ये दारू मुझे लेके आएगी भाई साहब। ये दारू लाएगी मुझे, क्योंकि मैंने इस दारू को बहुत महत्व दिया है, इसको घर घर पहुंचाया है। यमुना को इस बार मैं साफ करूंगा भाई साहब। इस बार 5 साल और चाहिए, बस 5 साल अगर मिल गया तो बस यमुना भी साफ हो जाएगी और दिल्ली भी साफ हो जाएगी। दिल्ली लंदन पेरिस बनेगी। डुबकी लगा के ये वादा की है दिल्ली की जनता। नहीं, दिल्ली डुबकी लगाएंगे, अगली बार लगाएंगे। अभी देखिए हम इतना पानी में खड़े हो गए, अब क्या चाहते हैं आप?
यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मिनरल वाटर की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी भाई साहब। लोग मिनरल वाटर यहाँ आके पियेंगे, यमुना से ऐसे ऐसे पानी अभी पी के निकालेंगे, दिखाइए। ऐसे और ऐसे पियेंगे, आप तो नीचे गिरा दिए। है ना। पी लिए आप देखे नहीं, मैं बहुत स्पीड में पीता हूँ। देखिए यमुना का पानी मैंने पी लिया। कैमरा में सब जा रहा है। अरे देखिए पी लिए, पिया ना। देखिए बीजेपी वालों को दिखाइए आप। बीजेपी वाले मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि कैसे दिल्ली का कट्टर ईमानदार फर्जीवाल यमुना में आके यमुना का पानी पिया है। देखिए पिया कि नहीं पिया मैंने, देखा आपने? 3 बार पी लिया। 3 बार पिया और एक बार पी के पीता हूँ। देखिए देखा, तो एक बार डुबकी लगा लो। डुबकी लगाऊंगा मैं। अभी शुभ मुहूर्त नहीं है भाई साहब, कोई भी, ये बहुत शुभ का काम है। ये नहीं कि 11 साल में शुभ मुहूर्त नहीं आया। ये नहीं, थोड़ा सा देखिए 2 साल कोरोना में समय बीत गया, 2 साल पंजाब चुनाव, हरियाणा चुनाव, जेल में मुझे डाल दिया गया। इस बार शुभ मुहूर्त आएगी और 9 फरवरी को मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा भाई साहब। देखिए कुछ लोग आ गए, इनसे बात करेंगे। देखिए भाई साहब 1 मिनट रुकिए, कौन व्यक्ति हैं ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यमुना को हम साफ करेंगे। देखिए इधर कुछ लोग हैं यमुना किनारे पर। देखिए तस्वीर देखिए, सफाई चल रही है। क्या तस्वीर है? इससे कभी सफाई थोड़ी ना होती है, ये तो सर दिखावा है। इससे कोई सफाई थोड़ी ना हो रही है, बस अपने नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने इन पे विश्वास किया, 3 बार जिताया, परिणाम क्या है? पानी आज भी नाले से गंदा है इनका, इनमें कुछ भी सफाई नहीं है और ना इनसे उम्मीद है सफाई होने वाली है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अब सिर्फ बोल लेने का प्रयास है और कुछ नहीं है। सर दिखावा बोलेंगे, इससे सफाई क्या बोलेंगे? सफाई थोड़ा बोल सकते हैं। माफी मांग रहे हैं माँ यमुना से। इनको माफ़ करने के तो नहीं है इनका। इनको हमने 3 बार माफ़ किया, पहली बार जब 13 दिन की सरकार बनी तब भी इनको माफ़ किया, फिर माफ़ किया। अब कब तक माफ़ करेंगे? अब हम तो इनसे कहेंगे अब हमें माफ़ कर दो, आप कृपया जाओ और आप तुम्हारी 5 साल और दीजिए। इस बार मैं यमुना साफ कर दूंगा। मैडम नहीं बहन जी, क्यों मुझसे निकाल के? बहन जी मैं 2100 महीना दूंगा। अरे सर जी, इसी की ये गलत फहमी है। कब तक पाल के रखोगे आप लोग? 2100 कब तक? और इस पर 5 साल और दीजिए भाई साहब। ये आप लोगों ने जो राजनीति का बर्बाद किया ना, जो बंटाधार हमारा किया है ना, उसको हम ये कहना, ये भारत ना याद रखेगा कि एक केजरीवाल नाम का ईमानदार व्यक्ति आया था जिसने पूरा नाश कर दिया। महा बेईमान। 2100 रुपये से क्या होने वाला है? हमारे परिवार को 2100 रुपये से क्या होगा? अगर 4 परिवार का परिवार है, अगर 4 व्यक्तियों का परिवार, 2100 रुपये से क्या होने वाला है? एक घर के अंदर 1 महिला होगी और हमें इनके लिए भी कुछ है। भाई साहब 5 साल और दे दीजिए ना बस। इस बार दो इस बार 2 पीते नहीं है भाई, पीते नहीं है। तो देखिए आपको ऑफर दे रहे हैं। हम तो ना पीते हैं ना पीने वालों का समर्थन करते हैं, ना फ्री करते। ये ऑफर दे रहे हैं। अरे सर क्यों, मतलब अभी तो क्या चाहते हो कि अब लेडीज भी मारना शुरू कर दें? तो मैंने सुना है इनको पिटाई होती रहती बीच बीच में, एक आधी बार तो चार्ज होते हैं मैडम। 5 साल दे 5 साल दे दीजिए। अरे नहीं इस सर। बार यमुना साफ करूंगा। मैंने माफी मांग लिया यमुना मैया से। बस 9 तारीख देखा माँ कब निकली यमुना जी, कहाँ है? सपने में आई थी यमुना अच्छा मैया। जी। बेटा केजू क्या कर रहा है? मुझसे माफी मांग ले और चुनाव जीत जाएगा। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। 5 साल चाहिए, है ना? बच्चे क्या कर रहे भाई साहब? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब क्या निकाल लिया आपने? ये इन्होंने जो हमें दिया है ना पूरी दिल्ली को, मैंने कहा एक के साथ एक ले रहे हो, लेकिन ये एक ही ले रहे हैं। एक ही ले रहे हो आप? नहीं एक के साथ 2 है भाई साहब, लेकिन जीतने के बाद 5 साल और दे दीजिए। 3 दिखा रहे हो भाई। 5 साल दे दीजिए ना। एक हाथ दे दो एक के साथ। एक मेरे लिए 2 आपके लिए भाई साहब। 5 साल दे दीजिए, है ना? इस बार 2100 रुपया महिलाओं को, 18,000 पुजारियों को, दिल्ली लंदन पेरिस, घर घर पानी। ये तो कह रहे पहले भी ये वादा किया था, भूल गए? बदबू कहाँ से आ रही है? स्मेल आ रही है मतलब। स्मेल आ रही है। तो देखिए हाँ ना, देखिए जमुना साफ करके आए। देखिए मेरे पैर थक गए, है ना? हैं? क्या पैर जब भी तो काले हो रहे हैं उनके। काले हो रहे में से आए, नाले में से आए हैं। जमुना में से आए, अंदर नाले भूल में से गए आए हैं कि नाले और अपने जमुना पैर देखिए भाई, पूरा देखिए गाद लगा है, कीचड़ लगा है इसके अंदर। आप जमुना जी में से आए हैं या फिर नाले में से आए हैं? बहन जी यमुना माँ से माफ़ी मांगने आया हूँ, अपनी माँ से मिलने आया हूँ। माँ पीछे खड़ा था, उन्होंने मना कर दिया था आपको। मैं पीछे खड़ा था वहाँ, मैं वहाँ पीछे खड़ा था, उन्होंने बोला दोबारा नजर मत आना। आपने सुन लिया? मैंने सुना वहाँ पे। अब बताइए मत सब बातों को। आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। पीछे से दीजिए ना फिर को। मतलब जनता भी आपको बदनाम कर रही है। अभी तो आप बोल रहे थे बीजेपी वाले बदनाम करते हैं, कांग्रेस वाले बदनाम करते हैं। जनता देखिए बहकावे में आ गई बीजेपी के। मुझ पे अगर विश्वास करेगी, मैं तो अपनी कसम कर रहा हूँ भाई साहब। पिछली बार पड़ोसी के बच्चों की कसम खाई थी, इस बार अपनी कसम। कभी आपको कुछ होता नहीं है, आप झूठी कसम खाते हो। कभी आपको पानी पियेंगे? अरे भाई आज मेरा निर्जला उपवास है।
आज मेरा निर्जला उपवास है, आज मुझे छोड़ दीजिए। आज मैं माँ से मिलने आया हूँ, सुबह से मैंने एक बूंद पानी नहीं पिया, आप पी लो थोड़ा, है ना। देखिए देखिए क्या कह रही बहन जी। थोड़ा सा आप पी लीजिए। आज मैंने अपने झूठ का पिंडदान भी कर दिया हूँ। वो देखिए आज से घूम रहे हैं, देखिए है ना, बुला रहे हैं। आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दिल्ली की जनता को सेवा करूँगा। लेकिन दिल्ली की जनता तो माफ करने को तैयार नहीं है माफ आपको। करेंगे ना, बस चुनाव 0/0 देंगे, 0/0 तुम्हारा नामो नाम सदस्य मिटा देंगे। जैसे पहले हमने नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा से कुछ नहीं होने वाला भाई, अरे इससे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। तुम्हें 0/0 मिलेगा, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, लोग भूल जाएंगे। आम आदमी नाम की कोई पार्टी भारत में आई थी, दिल्ली में कोई सत्ता में आई थी, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे हम लोग, आप देखिए। देखिए जनता कितनी नाराज है आपसे। 5 साल अगर ये लोग यानी बहकावे में आ गए क्या? बहकावे में, देखिए हमने घर घर दारू पहुंचाया। ये दारू हमने बच्चा, चच्चा, फुआ, फूई, मौसा, ताऊ, ताती सबको पिलाया हमने। ये सच है, ये सच है, इन्होंने दारू दिया है। वादा पूरा हुआ। ये पूरा हुआ, ये पूरा जवान बच्चे बर्बाद हो गए, इनकी वजह से पूरा हो गया ये पूरा हो गया सर। ठेका खोल दिया कि आप लोगों को धक्का मुक्की नहीं करना पड़े। वो देखो, ये मतलब अभी तो बच्चे बर्बाद करो, हम घर औरतों को भी बर्बाद करोगे। ठीक है, क्योंकि क्या था, अब लेडीज ही पियेंगी। औरतें लड़ती थी, अब इन्होंने औरतों की भी दे दिया कि भाई आप भी पियो, कि लड़ने का काम ही खत्म कर दिया कि औरतें भी पिए, आदमी भी पिए। हमने पाठशाला के सामने मधुशाला खोला ताकि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े। ग्रेजुएशन आपने क्या इसीलिए की थी? हमने तो आपके लिए विकास दिया फॉर्मूला, लेकिन अब इनसे माफी मांगोगे, यमुना से माफी मांग के आए, ये देंगे वोट आप? यमुना माँ से भी माफी मांग लिया, जनता से भी इस बार माफी मांगना है कि भाई साहब 5 साल दे दीजिए, बस 5 साल। हम अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे भाई, ये गलती एक बार की जाएगी, अब हम दोबारा नहीं दोहराएंगे गलती। तुम्हारा नामो निशान मिटाएंगे हम, भाई साहब ऐसे हमें नहीं चाहिए तुम्हारी 2100 ना तुम्हारी कोई झूठे वादे। नहीं नहीं, ना ऐसे नहीं प्रलोभन। कीजिए आप जो है ना, 5 साल दे दीजिए, नहीं तो पकड़िए, ये रखिए। नहीं नहीं, हम पैसे नहीं चाहिए हमें भैया, हमें 2 आपके पैसे जो 3 4 5 ये 6। क्या ये आप ये आचार संहिता का उल्लंघन कर अरे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हमें नहीं अरे चाहिए आचार भाई। संहिता का उल्लंघन। भाई, हमें नहीं आचार चाहिए। संहिता नहीं, हमारे आप चले भाई जाओ है, यार, बहन है। विड्रॉल कर लो। अरे तुम रक्षाबंधन अपना का आपका रह गया है ना, आपने मुझे राखी अरे बांधा था ना। भाई, भाई, आप जाओ। बहन जी आपने राखी बांधा था ना। मेरे को आपने नहीं, राखी बांधी थी इनको? नहीं नहीं, राखी आपको राखी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना। केजी भाई को तो मैं भगा दूं। नहीं नहीं, अरे याद कीजिए। अरे नहीं नहीं भैया नहीं, कोई राखी वाकी नहीं, कोई नहीं। 15 साल बाद याद आ रहा है आपको रक्षाबंधन? मैं भैया चले जाओ, काय को तुम कर रहे हो, दिल्ली को क्यों बर्बाद कर रहे हो? चले जाओ भाई, मेरी बहन है। जाओ कहीं और अपना आइटम दिखाओ। अरे भैया, मेरा नाम मत जोड़ो। आपने भी मुझे राखी बांधा था, केजी भाई के तरफ से। हमने आपको राखी नहीं बांधी, हम आपको नहीं पसंद याद करते। कीजिए ना। नहीं, हम आपको पसंद नहीं करते, हम फूल बुलाएंगे। चाचा तुम तो रख लो, अरे तुम तो रख लो ना, अरे टॉपी का लेना। देखो बच्चे भी कह रहे हैं हम पे ना हो पाए। अरे बाप रे। देखिए ये तस्वीर दिल्ली की है और एक गेटअप में ये नजर आ रहे हैं और अगले ये इस साल इनकी फर्स्ट वोट है, इस साल इनकी फर्स्ट वोट है। जो आपकी पहली बार वोट है हाँ जी। तो इनको देंगी? नहीं नहीं, सॉरी नहीं नहीं देंगे इनको? नहीं क्यों नहीं देंगे इनको? तो अच्छी इंसान है। नहीं, आप खुद देख लीजिए कहाँ पे कौन सा विकास हुआ है। विकास की बात करते हैं, कहाँ विकास? आप सामने देख लो, कौन सा विकास दिख रहा है? कोई विकास दिखना भी तो चाहिए ना। देखिए 18 साल की बिटिया हुई है अभी, आपका विकास देख लिया इसने। जब आप सत्ता में आए थे तब ये गुड़िया मुझे लग रहा 9 साल की होगी। इस बार पक्का विकास करूंगा भाई साहब। फार्मूला मेरा गुम हो गया था कहीं, जो फार्मूला था ना, इनका फार्मूला गुम हो गया था। हो गया था। सर दिख रहे हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा अभी तो शायद 3 से 4 क्लास का होगा, वो आपको मना कर रहा है, तो फिर मैं अपने आप मेरा पॉइंट आप क्यों ले रहे हो? हमारी रख लो कि आप गुम हो हाँ जी। जाओ। इस बार हमारी रख लो, आप गुम हो जाओ। इनका फार्मूला गुम हुआ था, इस बार आप गुम हो जाओ। नहीं भाई साहब, एक और एहसान कर दीजिए ना। 10 साल आपने झेला, 5 साल और झेल लीजिए। इस 10 बार हमने दोहराएंगे, बार बार एक ही गलती थोड़ा तो दोहराएंगे। लग रहा है कि आप अगर दोबारा आने से पहले अगर दोबारा कोई वोट मांगना है तो हमने आपको पेला। जितना झेला अब नहीं। हमने कांग्रेस से गठबंधन में नहीं किया, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी अन्याय के खिलाफ। किसी को भी ईमानदारी के सबूत जितना टाइम देना चाहिए, लगता है ये जनता ने आपको दे दी है, और आपको एक खुद इच्छा रखनी चाहिए। मेरे मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा विदेशों में हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक पे सिर्फ कुत्ते टांग उठा के मूत रहे हैं और कोई कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। जनता इस बार किसी झांसे में आने वाली नहीं है। नहीं, जनता, दिल्ली की जनता क्या है, हम जब ये आए थे तो उस वक्त इनके पास कोई एलिगेशन लगाने का
किसी भी इंसान के पास कोई तथ्य नहीं था कि इन्होंने पानी बिजली किसी भी चीज़ पे हम कह पाएँ कि इन्होंने ये घोटाला किया है, इन्होंने वो घोटाला किया ये है। तस्वीर कितनी दूर से लोग आरती कर रहे हैं माँ यमुना की। मुझे आरती में जाना पड़ेगा, आरती आ गया ना। नहीं, कितनी दूर से लोग आरती कर रहे हैं, माँ यमुना कहाँ है और लोग कहाँ से आरती कर रहे हैं? अरे नहीं, इस बार आरती भी होगी, यहाँ पे नमाज भी होगा, सॉरी आरती होगी। नमाज भी नहीं, होगा? नमाज गलती से स्लिप ऑफ टंग भाई साहब, स्लिप टंग। मैं सभी धर्मों का देखिए, यहाँ पे ये नवाजी करवाएंगे, यहाँ पे आरती नहीं करवाएंगे। रामायण में भी इसको घुस गए थे, इन्होंने क्या नाम है रावण को बताया कि सोने का हिरण बन गया। चलो आपको इतना ही नॉलेज है, पता ना आप ये भी बोल सकते थे कि भेड़ बन गया था या शेर बन गया था, कुछ भी बोल सकते थे आप। देखिए जनता चुनाव से ठीक पहले किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही है, और ये तस्वीर है दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी है, 5 फरवरी को चुनाव है, लेकिन हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से एक स्वरूप रखकर किस तरीके से यमुना को साफ करने की बात ये व्यक्ति कर रहे हैं। और जब जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने इनको अपना जवाब सुना दिया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली यमुना किनारे से।